We are starting chapter of maths, chapter 1, number system. तो पहले तो हम नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन कर देंगे. There are lots of type of numbers, and most of you know that one is natural number. Natural, that is starting from 1, 2, 3 up to infinite, जिसमें सिर्फ 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर ही आएंगे. सो इसको पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी हम बोलते हैं. उसके बाद आएगा होल नंबर्स. होल नंबर में नेचुरल के अलावा एक जीरो ऐड हो जाता है. नेचुरल में जीरो ऐड नहीं होता और होल नंबर में एक जीरो ऐड होता है. इंटीजर, दैट मींस होल नंबर तो आएंगे ही, उसके अलावा नेगेटिव नंबर आएंगे जो फ्रैक्शन नहीं होंगे, सिर्फ नंबर्स -1 -2 ऐसे, तो उसको हम बोलेंगे इंटीजर्स. देन द रेशनल नंबर. रेशनल नंबर मतलब इंटीजर्स तो है ही, उसके अलावा उसके अंदर फ्रैक्शन नंबर जो होता है बाय वाले p बाय q वाले नंबर, वो भी रेशनल में ऐड हो जाते हैं. एंड द लास्ट वन इज रियल नंबर. रियल नंबर यानी सारे दुनिया के जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर इसमें आ जाते हैं. जैसे कि रेशनल प्लस इरेशनल. रेशनल तो नंबर आएंगे ही रियल नंबर में, प्लस इरेशनल नंबर भी आएंगे. तो इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे? फॉर एग्जांपल जिसका रूट न निकलता हो, रूट 5, रूट 7, वो सारे नंबर को हम बोलेंगे इरेशनल. अब इरेशनल और इरेशनल में भी थोड़े हम जो टाइप होते हैं, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ. ओके, तो हम उसकी जब आगे बात करेंगे तो नंबर्स में हम बात करेंगे तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होंगे. टर्मिनेटिंग मतलब कि जो डेसिमल के बाद स्टॉप हो जाता हो, जैसे कि 3.56 बस स्टॉप हो गए, आगे कंटिन्यू नहीं होता है, तो दिस नंबर्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग. फॉर एग्जांपल 4.0, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया. तो टर्मिनेटिंग नंबर फ्रैक्शन नंबर जब होते हैं तो उसमें से कौन से टर्मिनेटिंग होते हैं? तो जिसके डिनोमिनेटर में 2 and 5 या तो 2 और 5 हो, तो वो सारे नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं. जिसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. फॉर एग्जांपल 335 डिवाइडेड में ले रहा हूँ 2. तो अब जब 35 को 2 से डिवाइड करोगे तो देखो इसका रिमाइंडर 0 आ गया और ये 0.5 के बाद स्टॉप हो गया, आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा. तो वैसे जब भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर 2 और 5 या तो 2 और 5 का मल्टीपल होगा, तो भी 2 और 5 का मल्टीपल मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूँ 20, तो 20 जो होगा 20 के जब हम पार्ट करेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 5, तो 2 स्क्वायर यानी 4 एंड इंटू 5, 4 5 जा 20. तो ऊपर कोई भी बड़ा नंबर हो 7 8 9 5 6, अगर इसको आप 20 से डिवाइड करने जाओगे तो वो आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट स्टॉप हो जाएगा. सो दिस नंबर्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर. तो टर्मिनेटिंग नंबर आपको समझ में आ गया होगा. टर्मिनेटिंग मतलब जिसको डिवाइड करते हैं हम फ्रैक्शन को, तो वो कंटिन्यू नहीं रहता है, वो स्टॉप हो जाता है आफ्टर सम डेसिमल पॉइंट. नाउ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब कोई ऐसा फ्रैक्शन जैसे कि 5.333333 ऐसे कंटिन्यू रहता है, स्टॉप नहीं होता. तो दिस टाइप ऑफ नंबर इज नोन एज द नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर. दूसरा नंबर लाइक जैसे कि 25.375 ऐसे कंटिन्यू रिपीट ही होते रहते हैं. तो दिस टाइप ऑफ नंबर आर नोन एज द नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर. तो ऐसे आंसर कब आता है? तो जब फ्रैक्शन में 2 and और 5 के अलावा भी कोई नंबर हो तो ऐसा हो सकता है. जैसे कि मैं कोई सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कि 100 डिवाइडेड बाय 15 मैं कर रहा हूँ, तो वी नो दैट कि 15 यानी 5 into 3, तो 15 में 5 के अलावा 3 भी आया है, तो 3 आया, दैट मींस अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ही मिलेगा, वो कंटीन्यूअस चालू ही रहेगा. चलो देख लेते हैं 100 ये स्टॉप नहीं होगा, कंटिन्यूअस की रिमाइंडर 0 नहीं आएगी और जो ऊपर कंटिन्यूअस नंबर 6.666666 चालू ही रहेगा. तो दिस टाइप ऑफ नंबर इज नोन एज द नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर. तो
तो जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन नंबर हो तो उससे हमें पता करना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पता चलेगा। जैसे कि कोई फ्रैक्शन हो 1/35, तो 35 को हम देखेंगे तो 7 और 5, तो 5 होगा तो चलेगा, बट उसके अलावा एक 7 नंबर भी आया तो आप डेफिनेटली इसको डिवाइड करोगे तो वो आपको मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। बट फॉर एग्जांपल अगर कोई मैं ले रहा हूँ 40, 1/40, तो 40 को आप देखेंगे ऐसे, तो 40 का जब हमने फ्रैक्शन किया तो उसमें हमें मिले 2, 2, 2 and 5, दैट मींस 2 पावर 3 and 5। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 and 5 ही है। तो आप इसको ऊपर कोई भी नंबर हो इसको आप 40 से डिवाइड करोगे तो वो आपको मिलेगा टर्मिनेटिंग। तो आपको दो नंबर समझ में आ गए, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नाउ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो ये कौन से नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब इरेशनल नंबर। तो ये जो दो नंबर है वो रेशनल नंबर हो गए, यानी ये वाला। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है वो हो गया इरेशनल नंबर, नॉट रियल नंबर, बट इसमें से जो हमारे इरेशनल नंबर है वो आ गया। तो इरेशनल मतलब √5, √7, √11, जिसका रूट न निकले, ये सारे इरेशनल नंबर है जिसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से, आपको आता है 8 स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो कि फॉर एग्जांपल 5, 7, 3 है, इसका रूट नहीं निकलेगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने आप जाओगे तो ये जो मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मिलेगा। इसका मतलब कि कोई आंसर मिलेगा फॉर एग्जांपल 3.56, 2.75, 2.3, 8, 9, मतलब कि कोई पैटर्न नहीं बन रही है। आप देख रहे हो कि कंटिन्यू भी दे रहा है और पैटर्न भी नहीं बन रही। इसमें क्या था, कंटिन्यू तो रहता है बट पैटर्न हो रही है, जैसे कि 3, 3, 3, 3, 3, यहाँ पहले देखा था 375, 375, 375, वही रिकरिंग रहता है। बट इसमें रिकरिंग नहीं होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही बट नॉन रिकरिंग। तो ये 3 टाइप हम याद रखेंगे। ओके, तो अभी हम सम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं भी आपको एक्सरसाइज लेने रहा हूँ, मैं नॉर्मल सम ले रहा हूँ। आप ये सम देख के एक्सरसाइज में से प्रैक्टिस करेंगे, प्लस एक्स्ट्रा मैं आपको वर्कशीट भी सेंड करूँगा आपको। हमारे जो एप्लीकेशन है उस पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो वर्कशीट में से ये मेथड देख के आप वो सम करेंगे एंड मुझे व्हाट्सअप करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि पहली मेथड है हमारी इसमें फाइंड द नंबर्स बिटवीन। व्हाट इज द फाइंड द नंबर्स बिटवीन? ये भी 8 स्टैंडर्ड में आ चुका है। जैसे कि नंबर है कि फाइंड 3 and 5, ये दो नंबर है और आपको पूछा गया हो कि वे फाइंड वन नेचुरल नंबर या तो वन रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। तो सिंपल है, 3 and 5 के बीच में एक नंबर है 4, वो हमें पता है। बट जब आपको ऐसा बोला गया हो फाइंड द 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5, तो वी नो दैट हमारे पास 3, पहले तो एक क्वेश्चन आपको कर रहा हूँ कि दो नेचुरल नंबर होते हैं, वो दो नेचुरल नंबर के बीच में कितने इरेशनल और कितने रेशनल नंबर फाइंड किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। तो 3 and 4 हो या 3 and 5 हो, इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं। हम रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं अभी। तो 3 and 5 के बीच के 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे? तो पहले तो मेथड के हिसाब से हम सीख ले। तो ये 3 है, ये 5 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 1 हम लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं। लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। जरूरी है आप 10 से मल्टीप्लाई करो, आप 10, 20, 5, 100, 1000 जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया। नाउ यू कैन सी दैट डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, वो तो है ही, बट ऊपर जो है वो हमारे पास मिल गया 30 and 50। तो 30 and 50 के बीच में बहुत गैप है हमारे लिए, उसमें से हम 5 नंबर ढूंढ के ले सकते हैं। जैसे कि हम ले रहा हूँ 31/10, 33/10,
37/10, 41/10, 47/10। तो ये 5 रेशनल नंबर हमें 3 और 5 के बीच के मिल गए। दूसरा सम ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 2/7 एंड 5/14। तो ये दोनों के बीच के हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो पहली बात, ये तो फ्रैक्शन नहीं था, ये फ्रैक्शन वाला नंबर। तो फ्रैक्शन वाला नंबर आए तो पहला काम हमारा क्या रहेगा कि इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। तो इसको डिनोमिनेटर में सेम बनाने के लिए एलसीएम आपका आएगा 14। तो इसका 14 के एलसीएम से हिसाब से ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2/7 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो जाएगा 4/14 और ये तो 5/14 है। तो हमारे पास दो नंबर हो गए, 4/14 एंड 5/14। इसके तो डिनोमिनेटर में 14 है ही क्योंकि एलसीएम हमारा 14 है, बट इसके डिनोमिनेटर में हमने 14 बना दिया। अब वी हैव टू दीस टू नंबर्स। पहले याद रखें, रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा एलसीएम लेके। उसके बाद की बात है, तो चलो 4 और 5 हमारे पास गैप नहीं है, 5 नंबर फाइंड कर रहे हैं तो बिल्कुल ये टेक्निक यूज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 10 या 20 20, आप जो चाहो। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 1400, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 1400। अभी आपके पास 100 नंबर्स आ गए 400 एंड 500 के बीच में। तो उसमें से आप कोई भी आपकी मर्जी के 5 नंबर सिलेक्ट करके ले सकते हैं। जैसे कि मैं ले रहा हूँ 401, 411, 431, 437, 451। ये 5 नंबर हमने ले लिए जो हमें फाइंड करना है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये मेथड में 1 और एक एक्स्ट्रा और सम ले रहा हुआ के लिए। बस ये 3 सम करके आपको मेथड समझ में आ गई होगी। तो इसके जो भी मैं वर्कशीट में आपको दूंगा सम, वो आप उसके हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। चलो ये और सम ले रहा हूँ मैं। तो ये नंबर है 3/5 एंड 4/7। चलो 3/5 एंड 4/7, अगेन इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 5 या 35 एलसीएम होगा। इसको 35 बनाने के लिए 7 7 से और 4/7 को 5 5 से। तो हमारे पास दो नंबर आ गए 20/35, 21/35। डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऊपर नंबर इसके जैसे हो गया बिल्कुल। अभी इसके बीच के 5 या 3 या 6 या 10 जो भी पूछे हो नंबर फाइंड करने, तो मल्टीप्लाई बाय 10 10 20 100, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। चलो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ऊपर 200, नीचे 3500, 2000 और इधर आएगा 3500। 2000 एंड 2100 के बीच के बहुत सारे नंबर हैं, आप जो भी चाहो बोले सकते हो। जैसे कि 2001, 2011, 2037, 2041, 2067, ऐसे 5 नंबर आप आपकी मर्जी के ले सकते हैं। तो अगेन ये जो सम हमने सीखे मैं आपको वर्कशीट भेजूंगा, उसमें से देख के आप इसको